myself Niazuddin Siddiqui from Sanjay Gandhi Smriti Vidya Mandir Hingangarh. Today we will learn about class 10 chapter number 1 linear equation in two variable. Yes student, come on, see here. Here chapter number 1 linear equation in two variable. Here we have to see the standard form of linear equation in two variable. Ax plus by plus c is equal to 0. This is the general form of linear equation in two variable. Here a, b, c are real number and a, b are not equal to 0 at the same time. तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं कि जो इक्वेशन है इसके अंदर ये जो a, b, c है ये रियल नंबर है और a, b जो है ये कोएफिशिएंट है. a, b ये कोएफिशिएंट है और c जो है यहाँ पे कांस्टेंट है. फिर यहाँ पे सवाल आता है कि जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कितने वेरिएबल? टू वेरिएबल. तो टू वेरिएबल क्वेश्चन है यहाँ पे आप देखेंगे ये x और y ये दो वेरिएबल है तो हमको इसको कायम रखना है. अगर हम इसमें x इज इक्वल टू 0 रखते हैं, ये इक्वेशन के अंदर हम x इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो x की जगह हमने 0 रखे, a मल्टीप्लाई बाय 0 क्या हो जाएगा? 0. तो बचेगा क्या? फिर by प्लस c इज इक्वल टू 0. ये लीनियर इक्वेशन रहेगा. टू वेरिएबल रहेगा क्या? यहाँ पे एक ही वेरिएबल दिख रहा है क्योंकि इधर का 0 हो गया इसलिए इट इज नॉट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे y की कीमत 0 रखते हैं इस इक्वेशन में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ax प्लस ये y की कीमत हमने 0 रखे, यहाँ पे ये y की कीमत 0 रखे तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ax प्लस c. फिर यहाँ पे दो वेरिएबल नहीं है इसलिए इट इज नॉट टू वेरिएबल. तो ये ध्यान में रखना है बेसिक कॉन्सेप्ट. अब इसके बाद में यहाँ पे पेज नंबर 1 में एक एक्टिविटी दी हुई है. उस एक्टिविटी को आप पूरी तरह से समझेंगे तो आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. आप देखिएगा पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया है नंबर, ये इक्वेशन दिया हुआ है और इज द इक्वेशन ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया. आपको बताना है yes और no. तो ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं? यहाँ देखिए आप पहला 4m प्लस 3m इज इक्वल टू 12. यहाँ देखेंगे यहाँ पे ये पहला वेरिएबल भी है, दूसरा भी है, इसको इधर माइनस में भी ला सकते हैं आप, प्लस में भी. तो यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो यहाँ लिखेंगे आप यस. इसमें देखेंगे 3x स्क्वायर, यहाँ पहले ही वेरिएबल है उसके ऊपर स्क्वायर है. इसकी शर्त है कि जो वेरिएबल है उसका इंडेक्स 1 चाहिए, वो नेगेटिव भी नहीं चाहिए, वो उसका इंडेक्स सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव 1 इंडेक्स चाहिए उसका, तभी वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कहलाएगा. यहाँ पे इसका इंडेक्स 2 है इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इज टू वेरिएबल नहीं है, नो. इसी तरह यहाँ पे √2x माइनस √5y इक्वल टू 16. इसमें देखेंगे आप इसका इंडेक्स 1 है, इसका जो इंडेक्स 1 है तो हमारी जो शर्त है कोएफिशिएंट रूट में रहो अगर तो चलेगा, लेकिन जो कोएफिशिएंट है उसका इंडेक्स 1 चाहिए. तो ये लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल है. यहां पर देखेंगे कि आपका फिर वापस मैंने जो समझाया था कि 0x यानी 0 मल्टीप्लाई x का हो जाएगा 0 हो जाएगा. तो यहाँ पे एक वेरिएबल 0 हो गया तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन ये टू वेरिएबल नहीं है, नो. फिर यहाँ पे y के साथ में 0 है तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो ये भी लीनियर इक्वेशन ये टू वेरिएबल नहीं है. यहाँ देखेंगे कि x जो है और y अबाउट में, अगर हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो इसका रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा. और हमारे को पहले बताया हमने कि इसका इंडेक्स पॉजिटिव 1 चाहिए इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है. इसी तरह से यहाँ पे हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे दोनों वेरिएबल जो है x और y दोनों एक साथ पाए
तो इसलिए भी ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, हमारे को इसके वेरिएबल कोएफिशिएंट के साथ में एक ही चाहिए, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है आपके ये पूरे क्लियर हो गए हैं। आप इसको आपकी एक्सरसाइज समझने के अंदर आपको बहुत आसानी जाएगी और हम इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। तो प्रैक्टिस सेट 1.1 उसमें एक्टिविटी दी है जो पेज नंबर 4 पे है, उसको देखते हैं हम। यस कुमार, यहाँ दिया हुआ है प्रैक्टिस सेट 1.1, ये फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है इसमें और ये सेकंड इक्वेशन। अब इसको हमको x और y की वैल्यू लाना है। आपको ये 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं और थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं। तो यहाँ पे हमने लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। अब यहाँ पे हम ऐड क्यों कर रहे हैं, इसको ऐड कर रहे हैं क्यों, यहाँ प्लस और माइनस दो अपोजिट साइड है। जब दो अपोजिट साइड है और इनके कोई एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम है, यहाँ पे 3y है प्लस 3y और माइनस 3y, दोनों के साइन डिफरेंट है लेकिन इनके कोएफिशिएंट सेम है। ऐसे पीरियड में हमको इसको क्या करना पड़ता, ऐड। तो ऐड करेंगे हम, तो ऐड करेंगे तो 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7x, 7 x पहले से दिया हुआ है यहाँ पे 7। अब यहाँ पे ये प्लस माइनस है, ये कट गए 0 हो गया। फिर यहाँ पे ऐड करना है, तो यहाँ ऐड करते समय यहाँ प्लस का निशान जरूर यहाँ से लिखेंगे आप। और 9 प्लस 12 कितना होता है 21। यस, अब यहाँ पे 21 जैसे क्या वैसे। अब यहाँ देख रहे हैं आप 7x, ये दोनों में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लिकेशन का। ये मल्टीप्लिकेशन है इसलिए यहाँ कहा जाएगा ये डिवाइड 7। फिर 7 का टेबल 21 तक पढ़ेंगे तो 7 3 21। तो यहाँ पे हमको x की वैल्यू कितनी मिली 3। अब हम यहाँ ऑलरेडी दिया है एक्टिविटी के अंदर, प्लेस x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे जो बॉक्स है यहाँ पे क्या लिखेंगे, x के जगह हम 3 लिखेंगे और ये इक्वेशन जैसा क्या वैसा। तो 5 3 कितने हो गए 15। ये इधर में इज इक्वल टू इधर है ये 15, ये इधर जाएंगे तो माइनस ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे 5 15 यहाँ लिखेंगे हम। अब यहाँ पे 15 में से 9 गए तो कितने बचते हैं 6। कौन सा 6 -6, जो बड़ा नंबर रहता है हम उसका साइन लेते हैं, ये याद रखो -6। फिर यहाँ पे -6 जैसे क्या वैसे, और ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में तो ऑलरेडी यहाँ डिवाइड में जा चुका है। फिर इसका टेबल पढ़ेंगे तो 3 1 3 3 2 6। तो क्या जवाब मिल गया हमारे को 2 मिला या -2 मिला, -2। ये साइन भूलने नहीं आप यहाँ से, यहाँ पे ये -2। तो यहाँ हमारे को y की कीमत -2 आए। अब सॉल्यूशन इज, हाँ ख्याल रखेंगे जब भी हम आंसर लिखते हैं तो जो भी वेरिएबल क्वेश्चन में दिया हुआ है वहां पे x और y, पहले x है इसलिए हमारे को x की वैल्यू कितनी आएगी 3। यहाँ पे हम x की वैल्यू कितनी लिखेंगे 3 और इसके बाद में y है तो बाद में हम y, नहीं तो आप इधर कर देंगे इधर होगा तो हाउ हो जाएगा y, इसकी y की कीमत -2। यहाँ पे हमारा ये सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ है। यस।